तो पावर सेट क्या थे हमारे, जैसे ये है सेट ए है, ये इसके आ गए सारे के सारे सबसेट, और जब सबसेट को हम एक बड़े सेट के अंदर रख देते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे थे इसके सबसेट्स, जब सबसेट्स को इकट्ठा रख दिया जाता है, उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है उनका पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये पावर सेट। फिर आता है एक थ्योरम दी है, प्रूव दैट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स। कोई भी सेट है अगर उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो सबसेट है वो कितने बनेंगे, 2 की पावर n। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पीछे हमने a इक्वल टू 1 2 3 लिया था, मतलब यहाँ पर n ऑफ a इसका कार्डियल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या निकालना चाहें, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाहें, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो क्या निकलेंगे, 2 की पावर 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देख सकते हो 8 बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n, n इज द कार्डियल नंबर ऑफ एनी सेट, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है आपका when all the sets under consideration are subsets of a larger set then this larger set is called universal set। जैसे मैंने आपको अभी पीछे एक हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया था कि एक हॉस्पिटल है, उसमें वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 3 भी हो सकता है, ये तो सेट्स हो गए मान लो, ठीक है। और ये सारे कहाँ से निकले हुए हैं, हॉस्पिटल में से निकले हैं, तो हॉस्पिटल क्या हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हम ये ले लें कि ए ले लिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया, ठीक है। बी ले लिया मैंने यहाँ पे जैसे 1 2 3, सी ले लिया 2 3 4 5, डी ले लिया हमने जैसे 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, इस एक सेट से निकले हैं ना। तो ये जो सबसे बड़ा सेट होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है, यूनिवर्सल सेट। फिर आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल नाम से ही पता लग रहा है कंपेयर, जिनको हम कंपेयर कर सकें। तो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ़ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। अगर उनमें से एक दूसरे का क्या है, सबसेट है, इज दैट आइदर ए इज द सबसेट, या तो ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, वो क्या होते हैं, कंपेरेबल। जैसे 1 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब ये 1 3 4 5 इसमें भी है, तो ये दोनों कैसे हैं, कंपेरेबल सेट्स। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज है 1.2। क्या कहता है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग सब स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, इसने एक सेट दे दिया 1 2 का, इसने कहा कि 1 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 2 3 1। अब आप लोग बताओ, ये सेट बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। 1 2 इसमें लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 1 2 तो इसका सबसेट है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नहीं है। तो क्या लिख दोगे, इट इज़ फॉल्स सिंस 1 2 इज द सबसेट ऑफ 2 3 1। क्लियर है। फिर है ए ई आई ओ यू इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी डी। अब देखो ए तो आ गया, ठीक है, ई है नहीं है, आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, तो ये तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। फिर ए बी सी इज दी सबसेट ऑफ सी बी ए। अब इसने बोल दिया कि जो ए बी सी है वो सी बी ए का सबसेट है। देखो एलिमेंट तो दोनों के सेम है, सी है, बी है, ए है, सेम आ रहे हैं, पर ये कौन सा है, ये तो प्रॉपर सबसेट का साइन है, लेकिन ये कौन सा है, ये सबसेट है, इक्वल वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इसका फोर्थ है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से लेस के इवन नेचुरल नंबर। तो जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो क्या आएंगे, इवन है आपका 2 4 6, 8 से लेस है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, तो 2 4 6 आ गया। नेक्स्ट बोल दिया इसने, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, जो 64 को डिवाइड करे। तो बी ले लिया हमने यहाँ पे, जैसे 1 कर सकता है, 2 कर सकता है,
64 को 3 नहीं करेगा, 4 कर सकता है, 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 8, ठीक है। और देख लेना आगे 64 जिस जिस टेबल में आता है वो लिख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं, इसने ये कहा है कि ये इसका सबसेट है, तो हम लोग देखा कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ये इसका सबसेट है, नहीं है। तो फर्स्ट का फोर्थ आपका फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। कर लेंगे सभी। फिर है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ़ इट कंटेन्स एन एलिमेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। अगर उसके अंदर एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने आ जाएंगे, 2 की पावर एन। 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ सबसेट्स 1 एलिमेंट 2 तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। कर सकते हो। फिर कहता है हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ भी हमें नंबर बताने हैं। यहाँ देखो कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे आपके, पहले यहाँ लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने हैं, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, हम ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, 9th 10th में भी करवाते हैं आप लोगों को कि कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी वेरिएबल अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1। तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका एक ही सबसेट बनेगा। क्लियर है। फिर आ गया 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 बन जाएगा। क्लियर है। फिर आ गए 2 3 9, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। यहाँ पे n एलिमेंट है तो 2 की पावर n सीधा कर लोगे। फिर राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ, यहाँ पे हमें इनके सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट ऑफ 1/2 1 5, इसके सबसेट लिखने हैं हमें, तो लिख दो। पहले 5 आएगा, फिर 1/2 अकेला, फिर 1 अकेला, फिर आपका पाई अकेला, फिर आपका 1/2 और 1 पाई, कौन सा रह गया, 1/2 पाई और 1/2 1 पाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, क्योंकि 3 है तो 3 का कितना आता है, 2 की पावर 3, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आना होता है, तो यहाँ आपके 8 आ रहे हैं। क्लियर है। तो ये सबसेट है, कर सकते हो। फिर जैसे नेक्स्ट में 4 है, A B C D 4 है तो 2 की पावर 4 बनाएंगे, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 16 आ जाएंगे। क्लियर है, बना सकते हो। पहले चारों को अलग अलग, पहले 5, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर A B B C C D A C A D, ऐसे ही B D, ठीक है, इस तरह से। फिर 3 3 के A B C B C D A C D, ठीक है, कर लेंगे, इस तरह बनाने हैं। 5th आ गया आपका इफ़ A इक्वल टू दे दिया इसने 1 2 3 4 10 तक दे दिया। ये कहता है राइट दी सबसेट ऑफ ए का हमें एक सबसेट बनाना है, तो बी ले लेंगे दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स। अब ध्यान रखना, अगर हम ए का सबसेट बना रहे हैं ना तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सिर्फ ए से ही आएंगे। तो ओड नंबर्स का बनाना है। ओड नंबर देख लो, इसमें बी बनाओगे 1 3 5 7 9 बन जाएगा। नेक्स्ट है राइट दी सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। सभी इवन नंबर होने चाहिए। अब इवन नंबर का बना दो, सी ले लो, इसको ये बी ले लिया, इसको सी बना दो। सी है 2 4 6 8 10। क्लियर है। थर्ड को डी ले लो, राइट दी सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। तो डी क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो डी हो जाएगा दिस वन, या फिर क्या लिख सकते हो इसको 5। ठीक है। फिर 6th है इफ़ ए इक्वल टू, ये दे दिया आपको, फाइंड पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बनाना है हमें। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से, ए दिया है इसने A B, C। ठीक है, ये ए है, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट होता है इसके सबसेट्स को सेट में अगर हम डाल दें तो अंदर इसके सबसेट बनाएंगे। तो पहला सबसेट क्या आएगा इसका 5। अब ध्यान दो, जो ये ए बी है बेटा, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर है।
तो इन दोनों को हम एक ही मानेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर सी अकेला हो गया, फिर ए बी और सी, और फिर पावर सेट का बंद। अब आप लोग कहोगे तो ये तो 3 थे जी, आपने तो 4 ही बनाए हैं। ये 3 नहीं है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। और अगर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4, तो 4 एलिमेंट हमारे आ रहे हैं। क्लियर है। फिर आ गए राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमें इनके इंटरवल बनाने हैं। अभी इंटरवल हमने पीछे पढ़े थे तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे हमने पीछे इंटरवल पढ़े थे वैसे ही बनाने हैं। तो देखो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट देखो x दे दिया इसने, x बिलोंग टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर, रियल नंबर है यहाँ पे सारे के सारे। x इज बिटवीन -5 एंड 5, ठीक है। अब रियल नंबर है तो -5 5 के बीच में है, तो किस तरह डिनोट करोगे इनको, इंटरवल्स में लिखना है आपको। जैसे इस तरह से लिखोगे पहले इनको, x बिलोंग टू r, x इज बिटवीन -5 5, इस तरह से लिख दिया। ये है, इसको a नेमिंग कर दो, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये देखो x लेस देन -5 है, इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट -5 कोमा, अब यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हो। नेक्स्ट है 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड, हाँ जी देखो x इज बिटवीन 0 एंड 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन, मतलब 0 तो क्या है क्लोज ब्रैकेट में और 3 क्या है ओपन ब्रैकेट में। जब इसका बनाओगे तो इसका कैसे बनाओगे, 0 तो क्लोज्ड ब्रैकेट में और 3 ओपन ब्रैकेट, बना सकते हैं सभी। इसी तरह से ये है 4 के लिए ओपन ब्रैकेट, 11 के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट, 3 पे भी क्लोज्ड, 12 पे भी क्लोज्ड, कर लेंगे सभी, बहुत आसान चीज़ है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो -5 0, दोनों तरफ क्या है ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको लिखना है हमें, तो लिख दो फिर x बिलोंग टू रियल नंबर, इस तरह से, ठीक है। फिर x इज बिटवीन, अब आपको पता है दोनों ओपन ब्रैकेट के लिए दोनों सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन के साइन आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ तो लिख दोगे -5, यहाँ लिख देंगे 0, ये आंसर आ गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कर सकते हैं। जब मान लो ये क्लोज हो जाएगी तो यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगी तो यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, लेट ए दे दिया इसने 1 2 3 4, बी दे दिया 1 2 3 और सी दे दिया 2 4। फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग, हमें सभी सेट एक्स बताने हैं सेटिस्फाइंग, जो कि सेटिस्फाई करे ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, जो कंडीशंस इन्होंने दी हैं। अब हमें पता है कंडीशन में इन्हें सबसेट यूज़ कर रखा है, मतलब हमें इनके सबसेट चाहिए, तो पहले इन तीनों के क्या बनाओगे, सबसेट बनाओगे। तो पहले मैं बना रही हूँ सबसेट ऑफ ए, या फिर पावर सेट ऑफ ए भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ए कितना है आपका, ए है हमारा 1 2 3 4 हो गया। बी है आपका 1 2 3 और सी है आपका 2 4, ले लिया। अब पावर सेट ऑफ ए के बनाने, तो बनाओ फिर 5 1 2 3 4, फिर 2 2 ले लो 1 2 1 3, हाँ सीक्वेंस में बनाते चलो 1 4, ठीक है। फिर 2 3 2 4 हो गया, फिर 3 4 बन गए 2 2 के, तो फिर 1 2 3, फिर 1 3 4, देन 2 3 4 हो गया। एक रह गया आपका 1, अच्छा 1 2 3 तो आ गया, 1 2 4 नहीं आया, 1 2 4 और फिर आ गया 1 2 3 4, चारों का आ गए 16 मिलेंगे, काउंट कर लेना। ऐसे ही पावर सेट ऑफ बी बनाओगे, बी के क्या बनेंगे 5 1 2 3 1 2
2 3 1 3 और 1 2 3 इसको 1, ठीक है। पावर सेट ऑफ सी बनाएंगे, सी में 2 4 हैं अकेले, तो 5 2 4 और 2 4, ठीक है। हो गया इतना। अब ये होने के बाद सबके पावर सेट बना लिया। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी। फर्स्ट कंडीशन में ये क्या कहता है, ये कहता है कि x इज़ द सबसेट ऑफ b, x b का सबसेट होना चाहिए, एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। जो आप x बनाओगे वो b का तो सबसेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब x के एलिमेंट b के एलिमेंट्स में से होने चाहिए, इनमें से, ठीक है, बट नॉट सबसेट ऑफ c, पर c वाले नहीं होने चाहिए। तो ये देख लो b के जो है ना उनमें से जो c वालों से मिलते हैं वो छोड़ दो और बाकी लिख दो। तो x क्या आएगा यहाँ पे, x आ जाएगा 5 है, छोड़ दो, 1 नहीं है, ठीक है, 2 है, छोड़ दो, 3 नहीं है, फिर 1 2 नहीं है, और देखो 2 3 भी नहीं है, 2 4, एक मिनट, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 3 रह गया, 1 3 ले लिया, और एक और बच गया आपका 1 2 3, तो ये आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। ये कंडीशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे यहाँ पे, इज दैट पावर सेट ऑफ, सॉरी, एक्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ सी। बी है तो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन सी के पावर सेट से नहीं कर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से एलिमेंट छाट दिए हमने। कर लोगे। फिर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है ये, दूसरी कंडीशन में कहता है कि x इज़ द सबसेट ऑफ b, बट x इज़ नॉट इक्वल टू b, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू, x इज़ नॉट सबसेट ऑफ c। x b के इक्वल भी नहीं है और x c का सबसेट भी नहीं है। तो इसमें क्या बोल दिया इसने कि x है वो सबसेट है b का, अदर देन b को छोड़कर, और नॉट सबसेट ऑफ c। इसका मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो x है वो पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b से आएगा, लेकिन x पावर सेट ऑफ c से नहीं आएगा, ठीक है, और x b के इक्वल भी नहीं होगा। तो वही सिलेक्ट करते हैं, अगर हम 5 छूटेगा वहाँ पे, जैसे पीछे लिए थे 1 आ गया था, 3 आ गया था, 1 2 आ गया था, 1 3 आ गया था, ठीक है, और क्या आ गया 1 2 3 और आएगा, क्योंकि 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने 1 2 3 ही ले लिया फिर वो दोनों सेम बन जाएंगे। तो हमें x इज़ नॉट इक्वल टू b नहीं लेना है। अगर हमने 1 2 3 ले लिया तो वो तो b के इक्वल चला जाएगा। तो जो है सिर्फ आपका 1 2 3 है, ये वाला जो एक एलिमेंट है ये ड्रॉप कर देंगे और बाकी सारे पांचों एलिमेंट आ जाएंगे आपके। कर लेंगे सभी, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है x इज़ द सबसेट ऑफ a, x इज़ द सबसेट ऑफ b, एंड x इज़ द सबसेट ऑफ c। तीनों का ही सबसेट है, तीनों का सबसेट है, तो तीनों के कॉमन एलिमेंट देख लो। तीनों में कॉमन क्या है, 5 तीनों में आ रहा है, 1 आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा, एक एलिमेंट और आ रहा है 2, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और 2 इसमें भी आ रहा है। अगर 4 देखें तो इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, 2 4 इसमें नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन देखना आपको। तो इन तीनों का क्या आएगा, ये लिख के इस तरह से, जैसे आपका थर्ड केस लिखोगे आप यहाँ पे, x इज़ द सबसेट ऑफ a, x इज़ द सबसेट ऑफ b, एंड x इज़ द सबसेट ऑफ c। सो x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a, x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ b, एंड x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ c। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 और 2। कर लेंगे सभी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, क्या कहता है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बी सी कोई भी 3 सेट लेने हैं हमें। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी का सबसेट है, एंड बी बिलोंग टू सी, और बी सी से बिलोंग कर रहा है। इज़ इट ट्रू दैट ए बिलोंग टू सी, क्या ये ट्रू है कि ए सी से भी बिलोंग करेगा। इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल।
तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, देखो एग्जाम्पल देना तो सबसे पहले तो लिखोगे इसमें नो इट इज़ नॉट ट्रू, हो गया। अब ये ट्रू नहीं है तो लेट कर दो। ए ले लिया हमने जैसे 2 4 6, बी ले लिया 2 4 6 8, सी ले लिया 1, इसके अंदर ही ले लो, ठीक है, 2 4 6 8 9 ले लिया एग्जाम्पल। अब देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से देख सकते हो आप, ए क्या है, बी का सबसेट है, 2 4 6 है इसमें, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी इससे बड़ा भी है, तो ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, हो गया। एंड बी बिलोंग टू सी, बिलोंग का मतलब होता है ऐसे के ऐसे आना। देखो इन ब्रैकेट के साथ में ये पूरा का पूरा है ना, विद ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी, लेकिन ए इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये प्रूव कर लेंगे। 11th है, प्रूव दैट इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ 5 देन ए इक्वल टू 5। ये बिल्कुल क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या कह दिया, ये कहता है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ 5, गिवन है हमें ए इज़ द सबसेट ऑफ 5 एंड वी नो दैट 5 इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने देखा है पीछे जितने भी सेट के हम सबसेट बना रहे थे, जैसे हमने पीछे सबसेट भी बनाए थे एक्सरसाइज में और इनमें भी सबसेट बनाए थे, तो सब में हमने 5 सब में लेते हैं ना, तो 5 सबका सबसेट होता है। तो क्या लिखोगे, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब ध्यान दो, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, सब कब हो सकता है, जब दोनों क्या हों, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू क्या कर दोगे, 5। क्लियर है। 12th है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अगर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है तो ये इम्प्लाइज क्या करता है कि ए इक्वल टू बी होगा किन्हीं भी दो सेट ए और बी के लिए। तो इसको कैसे करोगे, देखो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए का, ठीक है। अब ये ए का एलिमेंट है तो जो हम एक्स लेंगे, यहाँ पे लोगे देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, हमको इसका सबसेट लेंगे, लेट एक्स बी दी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सच दैट कि एक्स बिलोंग टू एक्स। एक छोटा एलिमेंट एक्स जो आपने यहाँ लेट किया जो कि ए से है, एक्स अगर इसका सबसेट है तो ये एक्स में से एक्स क्या कर रहा है, एक्स से भी बिलोंग कर रहा है, इस तरह लेट कर लिया अब हमने, ठीक है। तो एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, तो एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। अगर ये इसका सबसेट है तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट बड़े वाला एक्स, ठीक है। तो बड़े वाला सेट पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो जो बड़े वाला एक्स है वो पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, पावर सेट ऑफ बी। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, बी रख लिया। अगर ये बी है तो एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, एक्स क्या है, बी का सबसेट है। अब एक्स ए का सबसेट था, एक्स बी का सबसेट था, और जो ये एक्स बिलोंग टू एक्स था अब ये ए में था, तो अब ये बी का भी सबसेट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स बिलोंग टू बी, सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हमने ए को बी का सबसेट कर दिया, अब इक्वल टू करना है ना, अब इसी तरह से हम बी को ए का सबसेट करेंगे। तो अब क्या कर लोगे, अब यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, जैसे हमने वाई मान लिया, जैसे सेम ही करना है, बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या कर दोगे, यहाँ सॉरी नीचे देखो, एक्स की जगह लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब बी ले लो, क्योंकि पहले ए को लिया था, बी को ले लो, तो वाई बी द सबसेट ऑफ बी, वाई बिलोंग टू बी। इसी तरह से यह आ जाएगा कि वाई इज़ द सबसेट ऑफ बी, बड़े वाला वाई, ठीक है। तो वाई बिलोंग टू पी ऑफ बी। अब हमें पता है कि पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है, तो ये इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दोगे। अगर ये ऐसा है तो y इज़ द सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, a। तो जो आप y ले रहे थे वो कहाँ से बिलोंग करेगा, a। इट मीन्स यहाँ से क्या आएगा आपका यहाँ पर कि y इज़ द
बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो अब बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।